नमस्ते दोस्तों। तो आज अपन इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10th के जो चैप्टर 1 अपना रियल नंबर्स उसके पार्ट 2 में है अपन। तो इसके अपन बाकी के जो बचे हुए कुछ MCQs है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला MCQ है इस पार्ट 2 की वीडियो का। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 17, 23 एंड 29 लीव्स a remainder 11 इन ईच केस इज़। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को कहा है कि कोई भी एक नंबर, जैसे मान लो अन हुआ नंबर कोई भी, अगर अपन उसको 17 से डिवाइड करें या फिर उसी नंबर को अपन है ना 23 से डिवाइड करें या उसी नंबर को अपन 29 से डिवाइड करें, तो हर बार वो रिमाइंडर जो है वो 11 छोड़े। तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे करेंगे, जैसे पहले तो अपन 17, 23 और 29 का एलसीएम ले लेंगे। तो जो कि अपने पास आएगा तो 17 देखिए प्राइम नंबर है तो 17 हो गया, फिर 23, फिर 29 भी प्राइम नंबर है। ओके, तो इसका एलसीएम जो आ गया वो 1 1 3 3 9, यह आएगा एलसीएम। ओके, अब अपन को क्या कहा है, यानी अब ये जो 1 1 3 3 9 ये जो नंबर है ये पूरा जो है इनसे डिवाइड होगा। तो अपन को अब क्या करना है, रिमाइंडर जो है वो 11 आना चाहिए। तो अब इसी के अंदर अपन जो है +1 कर देंगे, 11 कर देंगे। तो +11 करेंगे तो अपने पास फिर आ जाएगा, इधर कर रहा हूँ मैं, 1 1 3 5 0, 1 1 3 5 0। तो अपना इधर ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब अपन जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन से पूछ रहा है, इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर x, b इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, c इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 एंड एलसीएम ऑफ a b c इज़ इक्वल्स टू 3780, देन x इज़ इक्वल्स टू। तो अब इधर अपन को इस जो इधर ही अपन से कोई ये 3 की पावर x ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो चलिए देखते हैं इसको भी कैसे करना है। तो अपन को दिया हुआ है a इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर x और b अपन को दिया हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और अपन को c दिया हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब इधर से अपन एक काम करते हैं, इस ए बी सी का एलसीएम ले लेते हैं। तो जो कि अपने पास आएगा 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू एक अपने पास ये जो 3 ये आ जाएगा, ये 2 9 3 लिख देते हैं अपन, तो ये आ गया 9। एक अपने पास 5 और ये 7 इंटू 5 7 35 इंटू 3 की पावर x, जो कि अब इनका एलसीएम जो अपन को दे रखा है वो अपन को दे रखा है 3780 यानी 3780। ओके, अब अपन को ये एक अपन क्या करते हैं, ये 4 इंटू 9 इंटू 35 पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में इसको अपन 3780 से डिवाइड कर देंगे। इसकी स्टेप इधर कर देता हूँ आगे मैं। तो 3780 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 4 इंटू 9। ओके, अब इसको अपन डिवाइड कर देते हैं मल्टीप्लाई करके इधर से डायरेक्ट। तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ इधर, 3780 इंटू डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। तो इसका जो बचेगा आंसर वो इधर आएगा 3, यानी इधर से अब आप x की जो वैल्यू है इधर से आप इक्वलेट कर सकते हो, जो x यानी 3 की पावर 1 हो गई, यानी x की जो वैल्यू आएगी इधर से वो आएगी 1, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर कहा हुआ गिवन दैट HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इज इक्वल्स टू 40 एंड LCM ऑफ 2520 एंड 6600 इज इक्वल्स टू 252K, देन द वैल्यू ऑफ K इज। तो इसके अंदर अपन वही पिछली बार अपन ने पार्ट 1 में वो क्वेश्चन किया था जिसके अंदर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो इधर भी सेम वैसे ही कर देंगे। तो अपना LCM तो आएगा 40, सॉरी HCF जो अपना दिया हुआ है 40 और जो अपना LCM दिया हुआ है वो है 252K इज इक्वल्स टू। अब अपन को इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, वो जो कि आएगा 2520 मल्टीप्लाई बाय 6600 ओके। अब अपन इस इधर से अपन देखें तो 252 जो है वो इससे 2520 से जाएगा 10 टाइम्स और फिर बाद में अपन K इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 40, फिर एक ये 0 से, फिर 4 1 जा 4, फिर 4 4 जा 16, ओके 4 4 जा 16 और एक ये मिस्टेक कर दी लगता है कहीं मिस्टेक की है। K की वैल्यू वापस अपन निकालते हैं 6600, ओके, फिर 40 HCF इंटू LCM भी हो गया। आगे अपन बढ़ते हैं तो ये 25, ओके ये भी सही है। ये 10 टाइम्स जाएगा। चलिए वापस एक बार K की वैल्यू अपन रखते हैं 6600 इंटू 10 अपॉन में 40, तो ये एक 0 से तो एक 0 गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अच्छा हाँ इधर 2 बचता तो 4 4 जा 16 नहीं होता, ओके आ गया। फिर बाद में आधा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, फिर 4 5 जा 20 और ये 0 यानी 1650, यानी K की वैल्यू आ गई 1650, यानी इधर ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं अब 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव इज़। इधर बहुत इंक्लूसिव मतलब 1 and 10 को भी इंक्लूड करना है और एक ऐसा नंबर बताना 1 से 10, यानी एक ऐसा नंबर जो 1 और से लेकर 10 तक सबसे डिविजिबल हो। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे 1 से 10 तक का जो भी एक नंबर मतलब जितने भी नंबर हैं उनका अपन LCM ले लेंगे। तो अगर 1 से 10 तक का अपन LCM लेंगे तो LCM वो आएगा, एक तो देखो 1 का 1 हो गया, फिर 2 का भी अपन को लेना है, 3 का भी लेना है, 4 का भी लेना है, 5 का भी लेना है और ऐसे करते करते अपन को 10 तक का जो है उनका LCM लेना है। अब इतना मैं चाहता हूँ कि आपको LCM लेना आता होगा, तो इसलिए मेरे को इसका डायरेक्ट LCM याद है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो LCM आएगा वो आएगा 2520। अब ये एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड जाएगा बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, यानी रिमाइंडर इसका हमेशा 0 ही आएगा। यकीन नहीं तो आप खुद डिवाइड करके देख लीजिए। 1 से तो ये होगा, 2 से भी होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, और 3 से तो 2 + 5 7, 7 + 2 9 और प्लस 0 वो 9 हो गया, यानी ये 3 से भी होगा। और 4 से तो ये 4 से भी हो गई होगा, और 5 से भी होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ गया है। 6 से तो ये 6 से भी होगा और 7 से भी होगा, ऐसी 8 से भी होगा, 9 से और 10 से तो हो ही रहा है, अपन को दिख भी रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है। और अगर आप चाहते हो
कि मैं इसका पूरा सल्यूशन दूं, तो मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो में इसका पूरा सल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन, इफ़ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 is expressible in the form of 1032 m minus 408 into 5, then the value of m is। तो इधर अपन को m की वैल्यू पूछ रहा है, और हाँ इधर अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा आप बोर्ड मास ही यूज़ करना, यानी पहले डिवाइड होगा तो इधर डिवाइड तो अपन को दिख नहीं रहा, तो पहले अपन को दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो अपन पहले कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर बाद में अपन यानी 408 और ये 5 ये दोनों बराबर होंगे। पहले ये सॉल्व होगा, यानी ये ब्रैकेट में जो मैं वैल्यू वो सॉल्व होगी पहले, फिर बाद में तो अपन ऐसे लिख देते हैं HCF 408 एंड इज एक्सप्रेसिबल। अच्छा, यानी HCF तो पहले अपन एक तो 408 और 1032 का अपन HCF निकालते हैं, तो वो आएगा, क्योंकि मैं इधर अपनी एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, न्यू पेज, इधर अपन उसका HCF निकालते हैं 408 एंड 1032 का। तो 408 का जो पहले 2 से करेंगे, ओके, फिर वापस 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, फिर वापस 2 से जाएगा, फिर वापस एक बार और जाएगा 2 से, ओके। अब बचेगा 51, फिर बाद में ये जाएगा 3 से, फिर बाद में और जाएगा ये 3 से, क्यों, फिर वापस भी ये जाएगा 3 से, और फिर वापस जाएगा ये 3 से। तो देख लेते हैं एक बार, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 2, 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 162 162 162 हो गया, 320 162 162 हो गया, 324 324 324 हुआ। वे ये भी अपना हो रहा है गलत, एक बार अच्छी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8। हाँ, तो ये सही था अपना, यानी 9 इंटू 9 लिख देता हूँ मैं इधर डायरेक्ट, तो 9 9 जा 81, 81 इंटू 2, 81 इंटू 8 कर देते हैं अपन, तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, गलत हो रहा है, 9 9 जा 81, एक बार रुक, पहले ये 2 से जाएगा तब आएगा, एक काम करते हैं अपन डायरेक्ट वैसे ही कर देते हैं, आप भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में वैसे ही करना। तो 408 पहले 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, वापस 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4, वापस 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, अब ये 3 से जाएगा, यानी 3 1 जा 3, 3 7 जा 20, अब ये 17 से जाएगा। अच्छा, तो इसका जो HCF आएगा वो ये HCF आएंगे। अब ऐसे ही अपन निकाल लेते हैं किसका, 1032 का, 1032 का। तो पहले ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, वापस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, वापस 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर बाद में 18, 2 9 जा 18, अब ये जाएगा अपना 3 से, तो ये 2 6 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अब ये आया 43। अब 43 जो है वो किसी का भी फैक्टर नहीं होगा, तो 43 एक हो जाएगा प्राइम नंबर, तो 43 लिख दिया,
ओके, अब अपन इसके HCF लिखेंगे तो एक तो आ गया 2, फिर एक और आएगा 2, फिर एक 2 इधर मैं HCF लेके लिख रहा हूँ इन दोनों का कॉमन, फिर 3, फिर 17 और ऐसे ही 43, यानी 2 × 2 × 2 8, 8 3 24, 24 × 17 24 × 17। तो इधर अपन कर देते पहले 24 × 17, 24 × 17, तो 7 7 28, 7 2 14 और ये 16 और ये 24, तो यानी इधर ये 8 आ गया और 6 4 10 और ये 408। अब 408 को अपन और मल्टीप्लाई करते फर्दर, तो 408 को अपन को करना 43 से, तो 43 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 408 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 0 0 ये 20, फिर बाद में 3 4 जा 12, फिर इधर 8 24, सॉरी 8 4 32 आ जाएगा इधर, फिर 4 4 जा 16, यानी 4 4 5 4 4 5 और ये 7 और ये 1 1 7 5 4 4। मैं ये रफ कर देता हूँ कैलकुलेशन, आप बाद में देख लेना वापस जब आप करो। ओके, तो अपना HCF तो आ गया ये। अब ये जो किसके इक्वल होगा 1032 m, फिर 408 × 5 अपन कर ही देते, चलो इधर ही। तो अपन इधर ही 408 करते हैं, तो 5 8 जा 40, ओके, फिर 5 4 जा 20, यानी 2040, और इसके अंदर वो 2040 ऐड कर देते हैं। तो इधर ये 4, ये 8, ये 5, ये 9, 19584। ओके, अब इसी को अपन 1032 से डिवाइड कर देंगे, तो n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। n = 19584 डिवाइडेड बाय 1032। अब मैंने इतना क्वेश्चन कर दिया, मैं इसको इधर ही छोड़ रहा हूँ, आगे आप डिवाइड कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे अब अपन बढ़ते 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन अब में अपन से पूछ रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में 2 tanks contains 504 liters and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank an exact number of times. तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन से पूछा गया है कि अपन ने पास मान लो अपन को एक कंटेनर मान लो बनाना है, जिससे अपन इन दोनों के अंदर जो मिल्क है वो बराबर अपन डाल सके पूरा। तो सीधी सी बात है, इधर भी अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का। तो 504 और 735 का अपन एलसीएम लेंगे तो उससे ये भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर हो तो आप कर लेना, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, बस आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 56 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 58 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी ऑफ अ क्लास इन ए स्कूल. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट
दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेम ये जैसे अपने ये पिछले वाला क्वेश्चन था ना, सेम उसी की तरह है ये। तो ये भी आप एक काम करिए, घर से कर लेना, ना हो तो बस आप कमेंट कर देना, मैं इनके भी सॉल्यूशंस आपको अगली वीडियो में दे दूँगा। अब बढ़ते हैं अपन 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन में देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, 11th and 12th respectively. Buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if bus takes equal number of students. तो there are 312। तो इधर अपन को पूछ रहा है कि क्लास 10th के जो है वो 312 बच्चे और 260 बच्चे वो क्लास 11th के और 156 बच्चे वो क्लास 12th के हैं। अब मतलब बसेस लगाई गई है इन स्टूडेंट्स को पिक करने के लिए, मतलब पिकनिक पे ले जाने के लिए। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस इफ़ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी अगर हर एक बस इक्वल स्टूडेंट्स को लेती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने जो एक बस में बैठ सकते हैं। तो इसके अंदर अपन से मैक्सिमम वर्ड आ गया, तो इसके अंदर भी अपन को क्या निकालना होगा, HCF। ओके, तो HCF निकालेंगे तो इससे अपना इनका 300 बस इनका HCF निकालना है अपन को। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन 9th की तरफ। इधर से अपन से पूछा है चूज द इरेशनल नंबर। तो इनमें से अपन को बताना है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखिए, मैं रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स तो वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो 169 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 13, जो कि हो जाता है 13/1। तो इसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर बाद में 225, तो ये हो गया 15, तो इसको भी अपन 15/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसे ये 10 हो जाएगा, जो कि है 10/1 की फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। फिर खाली एक बचता है √45, जो कि इसको अपन लिख सकते हैं 3√5, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और हाँ, जो ये इरेशनल नंबर्स वो होते हैं इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये मतलब प्राइम नंबर्स भी नहीं होते। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चंस इतने ही थे। अगली वीडियो में जो इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस हुए वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो पार्ट 3 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जब भी मैं पार्ट 3 अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।